Assalamualaikum dear students, please take out your EVS part 1 textbook and open page number 133. Today we are discussing lesson number 25, that is community health. So in this chapter we are discussing various points related to community health. Okay, पहले हमें क्या करना होगा, हम पहले कम्युनिटी हेल्थ देखते हैं. ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ में क्या करना होगा, हमें खुद न्यूट्रिशियस फूड खाना होगा, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना होगा, हमारी जो हॉबीज़ है उसको परस्यू करना होगा. उसी के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है वो एकदम अच्छा होगा. ठीक है, तो पहले हमें खुद का ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही हम हमारे सराउंडिंग में जो पीपल है उनका ध्यान रख सकते हैं. ओके, तो एवरीवन इन आवर सोसाइटी शुड बी एबल टू लिव द काइंड ऑफ टेंशन फ्री एंड हैप्पी लाइफ. ओके, मतलब हमें क्या करना होगा कि टेंशन फ्री और हैप्पी लाइफ जीनी होगी. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, गुड कम्युनिटी हेल्थ हाइजीन मेंटेन करना होगा. और वो किस तरीके से अचीव होंगी, जब हम क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे तब होंगी. ठीक है, और जब गुड हेल्थ रहेंगी सब इंडिविजुअल्स की, तब हमें पॉपुलेशन स्क्वेलर, एपिडेमिक्स और इन्फेक्टियस डिजीज़, एडिक्शन या इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस, इन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा. ठीक है, स्क्वेलर का मतलब होता है एक्सट्रीमली डर्टी एनवायरनमेंट. ओके, तो हमें ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना होगा. ठीक है, जहाँ हम रहेंगे हमें उसे क्लीन करना होगा. टू नर्चर कम्युनिटी हेल्थ इज़ टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक फ्रॉम सच डिजीजेस. कम्युनिटी हेल्थ मेंटेन करना मतलब क्या होगा कि जनरल जो पब्लिक है उनको डिजीजेस से मेंटेन करना. ठीक है, और वो जिस तरीके की हैप्पी और वेलबींग लाइफ चाहते हैं वो उन्हें देना. सबसे पहले अब हम उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम, इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ. ओके, तो इम्पोर्टेंस में क्या पता चलेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पॉइंट में, तो वो ये है कि सबसे पहले जो कंट्री के पीपल है, अगर वो अच्छे रहेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो वो आगे डेवलपमेंट करेगा, नहीं तो नहीं होगा. तो हमें क्या करना है, उनकी हेल्थ के लिए हमें उनकी हेल्थ को कैसे करना है, प्रोटेक्ट करना है. उसके लिए हमें एनवायरनमेंट क्लीन करना होगा, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना होगा, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करना होगा. मास मीडिया का यूज़ कर सकते हैं हम, वेरियस जो प्रोग्राम्स है फैमिली वेलफेयर और डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिटी हेल्थ वेलफेयर के, वो सभी चला सकते हैं मास मीडिया पे, उसके बारे में हम बता के. ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में जो पीपल रहते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि उन्हें हमें क्या करना होगा, उन्हें पता नहीं रहता है कि ये करना है वो करना है, क्योंकि वो इलिटरेट रहते हैं. तो हमें उन्हें समझाना है क्या, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई वहाँ पे स्पीडिंग कर रहा है, तो उससे बोलना है कि नहीं, स्पीडिंग नहीं करना चाहिए रोड पे, क्योंकि उससे भी डिजीज़ फैलने का खतरा रहता है, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़, अगर किसी को डेडली डिजीज़ है तो. ओके, ये फिगर में आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली मिलके टेलीविज़न देख रही है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सिगरेट के बारे में बता रहा है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए. ओके, उसी तरीके से हम और भी दूसरी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. किस तरीके से डैमेज होगा कम्युनिटी की हेल्थ को. ठीक है, तो उसमें यही आएगा कि हमें मतलब सोसाइटी में टोबैको कंज्यूम नहीं करना है, अल्कोहलिज्म नहीं करना है, और वेरियस टाइप के जो ड्रग्स वगैरह रहते हैं तो उसे नहीं लेना है. और नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं होलसम लाइफ क्या होते हैं. होलसम का मतलब होगा कि अपने लिए हम जो पसंद करते हैं वैसे लाइफ, मतलब एकदम वेल सेटिस्फाइड लाइफ. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. हमें पहले खुद की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, तभी हम एक होलसम और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं. ओके, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कीप आवर सेल्फ हैप्पी. हमें खुद को हैप्पी रखना होगा. टेकिंग एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, हमें ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना होगा जिससे जो हमें करना पसंद हो. और जो बैड वाली फीलिंग है, जैसे कि हेट्रेड वाली, मतलब नफरत वाली, एक्सट्रीमली डिसलाइक वाली, उससे हमें दूर रहना होगा. एनवी का मतलब होता है मेरे पास अगर कुछ है और आपको वो चाहिए,
तो ये अच्छी फीलिंग है। क्या आप ऐसी फीलिंग रख सकते हैं कि हाँ मेरे पास है, आपको भी चाहिए, लेकिन मेरे पास है, आपको चाहिए और मेरी गुम हो जाए, ये है एनवी। तो ये वाली फीलिंग नहीं रखना चाहिए। ओके, ये गलत है। ठीक है, फिर हमें फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना होगा उसके लिए, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो मेंटल हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, इस तरीके से हम टेंशन फ्री और होलसम लाइफ जी सकते हैं। हमें फ्रेंडशिप जो है तो उसे नर्चर करना चाहिए, उसे मेंटेन रखना चाहिए। तो क्या होगा, हम हैप्पी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंजम्पशन ऑफ टोबैको। ओके, टोबैको कंजम्पशन मीन्स ओनली नॉट टोबैको। टोबैको के अंदर क्या आएगा, सिगरेट्स, गुटखा, बीड़ीज एक्सेट्रा, जो डिफरेंट टाइप के एडिक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं, तो हमें उनसे दूर रहना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज़ें होती है, इससे क्या होता है, हमें एक तो एडिक्शन हो जाता है। हम अगर एक बार ले तो बार बार, तो हमें ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी होंगी। ओके, इससे क्या हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। अगर हम एक बार ले तो बार बार लेने का मन करता है। ठीक है, उससे हमारे क्या होंगे, हमारी हेल्थ खराब होंगी, हमें वेरियस टाइप के लंग्स डिसऑर्डर होंगे। ओके, और भी दूसरे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इससे, ब्रीथिंग वाले हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एडिक्शन। टोबैको एडिक्शन के इल इफेक्ट्स देखना है। तो इल इफेक्ट्स में सबसे पहले क्या आएंगे, अगर हम ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, हमारे माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं, मतलब छाले आ सकते हैं, और वो जो छाले हैं वो बिगर होकर उसमें वुंड हो सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट उसमें ट्यूमर हो सकता है माउथ में, और हमारे बहुत सारे जो पैसे हैं वो क्या होंगे, इस पर स्पेंड होंगे ट्रीटमेंट करवाने में। ओके, और हमें बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जो कैंसर को लीड कर सकती है। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो वेरियस डिसऑर्डर है वो हो सकते हैं, लंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, माउथ डिसऑर्डर हो सकते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा कैसा होगा, पेनफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म का मतलब होगा एडिक्शन टू अल्कोहल। ओके, मतलब ड्रिंकिंग अल्कोहल। ओके, तो अगर हम अल्कोहल पियेंगे तो क्या होगा, उससे हमारी बॉडी पे भी एडवर्स इफेक्ट होगा, और एज वेल एज हमारी जो लाइफ है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, तो एडिक्शन अगर हो गया है कोई चीज़ का तो वो बुरी बात है, एक हद तक ठीक है, लेकिन जब एडिक्शन हो गया तो तब गलत बात है। अल्कोहल पीने से क्या होगा, इंसान हमेशा कंफ्यूज रहेगा, और उसे क्या होगा, हमेशा नींद आने लगेंगी। ठीक है, नशे में रहेगा वो। लीवर डिसऑर्डर हो सकते हैं, इंटेस्टाइन डिसऑर्डर एंड यूरिनरी ब्लैडर के जो डिसीजेस है वो हो सकते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने से। ओके, अल्कोहल और टोबैको जो कंजम्पशन जो है तो वो कैसे, बैड हैबिट से। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट वे टू स्टे अवे फ्रॉम दीज वाइसेस। हमें क्या करना चाहिए, ये जो हैबिट्स है, बैड हैबिट्स, तो इनसे क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए और इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार लिए तो फिर क्या हो सकता है, ये एडिक्शन बन सकता है हमारा। ठीक है, और इस पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे भी वेस्ट कर सकते हैं। जब हम कंज्यूम करेंगे तब तो वेस्ट होंगे ही, और जब अगर हमें कुछ डिसऑर्डर हो गया है इनकी वजह से, तो ट्रीटमेंट में भी हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट हो सकता है, और हमारी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल यूज एज एन इन्विटेशन टू डेथ। ये क्या है, एक इन्विटेशन टू डेथ है। मतलब क्या हो रहा है, ये डेथ की तरफ हमें क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कैसे इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस है। ओके, तो अगर इन सभी चीज़ों का एडिक्शन हुआ तो क्या होगा, ये हमें क्या करता है, स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और धीरे धीरे ख़त्म कर देता है इंसान को। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इन सभी चीज़ों के इल इफ़ेक्ट्स से। ओके, और इससे दूर ही रहना चाहिए हमें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड टेकिंग टेकिंग ड्रग्स। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब से दूर रहना चाहिए। ठीक है, टोबैको के स्मोकिंग के अंदर आएंगे सिगरेट्स, बीड़ी वगैरह। ओके, और ड्रिंकिंग अल्कोहल के अंदर आएंगे जो वेरियस अल्कोहलिक बेवरेजेस रहते हैं, जैसे कि विस्की, वाइन,
शैम्पेन वगैरह वो सभी आएंगे। और ड्रग्स की बात करें हम तो ड्रग्स में आएंगे मैरिजुआना, कोकेन, हेरोइन, ये सभी। तो हमें इन सभी चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। अब ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, ठीक है, कि लेना नहीं है। इसलिए ब्रांड से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी भी अच्छी ब्रांड का हो, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने एक बार ड्रग्स या कोई इन सभी एडिक्टिव सब्सटेंस को लेना स्टार्ट किया तो ये कैसा होता है, फिर मतलब उन्हें अगर कंट्रोल करना है, ये हैबिट छोड़नी है, तो क्या करना होगा, फिर हमें काउंसलर्स के पास जाना होगा या फिर डॉक्टर के पास जाना होगा, जो हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से छोड़ना है। और काउंसलिंग करते टाइम तो बार बार मतलब एडिक्शन तो हो गया है, फिर अब छोड़ना है, तो काउंसलर क्या सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो हॉबीज़ है आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो हॉबीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्या होगा, एडिक्शन को अवॉइड करें आप, तो अपने आप वो हैबिट धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये है पेज नंबर 133 और एंड 34 पर। तो यहाँ पे हमें राइट एंड रॉन्ग करना है। तो बर्निंग ऑफ टायर कैसा है, हमें टायर बर्न करना चाहिए क्या, नहीं बर्न करना चाहिए, क्यों, यहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। क्यों नहीं बर्न करना चाहिए, क्योंकि हार्मफुल गैसेस उससे निकलती है। स्पिटिंग एनीवेयर ऑन द रोड, अभी मैंने आपको लेसन में क्या बताया कि रोड पे स्पिटिंग नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वेरियस इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सही बात है। लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही बात है। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना चाहिए जब इन्फेक्टियस डिजीज रहते हैं, ये भी सही बात है। हमें हाथ वॉश करना चाहिए हमारे, कब, खाना खाने से पहले या स्नैक खाने से पहले, बिल्कुल सही बात है। और हमें गार्बेज इधर उधर फेंकना चाहिए क्या, नहीं, ये गलत है। यहाँ देखिए, ये वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, पीडीएफ में से कंप्लीट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप फिगर में वेरियस टाइप के एडिक्टिव सब्सटेंस दिए हुए हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों से दूर रहना। और इस पर क्रॉस का सिंबल है, मतलब ये क्या है, डेंजर है, ठीक है। और ये जब काउंसलर की हेल्प लेंगे हम तो अपनी जो हॉबीज़ है उसे परस्यू कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।